बचपन में 4 बार दिन में कपड़े बदलते थे क्योंकि नवाब थे घर का। खाना भी बिस्तर पे आया करता था और वहाँ पे कपड़ा धोने वाली और खाना देने वाली घर पे माँ होती थी। लेकिन आज यहाँ एक लोवर और टी शर्ट में हफ्ते गुजार देते हैं। और खाना का क्या बताए भाई साहब, यहाँ तो खुद से बना के खाना पड़ता है। अगर टाइम से उठे नहीं तो खाने के लिए मोहताज, अगर समय से कपड़ा नहीं धोए तो पहनने के लिए मोहताज। क्या जिंदगी बन गई है यार, क्या जिंदगी थी वो जब हम अपने घर अपने माँ और बाप के साथ रहते थे। कहीं से आओ किधर से भी आओ, दौड़ कर माँ के गोद में बैठ जाओ। उस टाइम माँ धूल और मिट्टी कुछ भी नहीं देखती थी, बस अपने बच्चों को सहेज के अपने गोद में ले लेती थी। और आज का दिन है, सुबह जल्दी ना उठो तो खाने के लिए कुछ नहीं। अगर टाइम से ड्यूटी ना जाओ तो फिर घर का जिम्मेवारी का कुछ नहीं हो सकता। क्या कहें महोदय, आप सबसे बस यही कहना है कि आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें और जो काम कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से करें। पढ़ाई कर रहे हैं तो बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी लक्ष्य, एक ऐसी ताकत है जो आपको कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होने देगा। अगर समय से और अच्छे से आप पढ़ लिख लेते हैं तो अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और आप उस काबिल हो जाएंगे कि माँ बाप भाई बहन अपने समस्त परिवार को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और यदि आप ये काम भी नहीं कर पाए तो हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसे हमारे वीडियो में आप देख रहे हैं। हम भी अपने घर के नवाब हुआ करते थे, हम भी गांव का रंगदार हुआ करते थे। कभी किसी का एक बात नहीं सहते थे। अगर कोई गलती से भी मुझे बोल दे तो उल्टा जवाब उसे मार कर देते थे। लेकिन जब भाई साहब चिमवारी आया और हम बाहर निकले कुछ पैसों के लिए, तो यहाँ एक क्या 1000 बातें सुननी पड़ती है। गलती ना होने पर भी अपनी गलती माननी पड़ती है। जो मेरे सामने कभी नज़र नहीं उठाता था, आज उसके नज़र के सामने झुकना पड़ता है। तो ज़िंदगी का कुछ ऐसा ही किस्सा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस ज़िंदगी के सबक को अपने तरीके से लें, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान को अपनी सच्चाई दिखाने पर मजबूर कर देती है, चाहे वो इंसान जितना भी शक्तिशाली या ताकतवर क्यों ना हो। एक दिन समय ऐसा आता है कि वो इतना मजबूर हो जाता है, जो कभी अपने ज़िंदगी में सोचा नहीं था वही करना पड़ता है, और जो सोचा था वो चाह कभी कर नहीं पाता है। तो मैं भी कभी ये नहीं सोचा था कि अपने परिवार से दूर जाकर ऐसे अकेले में अपने साथ तन्हाइयों के साथ ये रोटी बेले खाना पकाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तो अपने माँ बाप के पास हूँ और मुझे खाना बनाने की क्या ज़रूरत। उस टाइम मेरे पास खाना आता था बना बनाया, मन किया तो खाया, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के चल दिया खेलने फिरने। लेकिन भाई वो समय हर वक्त आपके साथ नहीं होता। आपके साथ वही होता है जो आप चाहते हैं, जो आप करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अगर ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करते हैं तो समझ लीजिए भाई साहब, वो खुशी आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हाँ, और आजकल के दिन में ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बहुत लोग भगा के शादी कर लेते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उन महोदय से बता देना चाहता हूँ कि जो अपने घर से भाग के जाते हैं वो कभी सुख से नहीं रह पाते। हम तो बाहर में ऐसे अकेले सुकून का नींद ले भी लेते हैं बिन माँ बाप के, लेकिन जो माँ बाप को छोड़ कर जाते हैं वो कैसे लेंगे यार।
हमें तो एक आशा है, एक विश्वास है कि आज नहीं तो कल मैं अपने माँ के पास जाऊंगा। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप को ही ठोकर मार के अपने घर से भाग जाते हैं, क्या वो फिर से अपने माँ बाप से मिल पाएंगे? क्या उनके माँ बाप किसी दूसरे से अपने नज़र मिला पाएंगे? अगर वो चाह कर भी अपने माँ बाप से मिलने जाए ना, तो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके माँ बाप समाज में रह नहीं सकते हैं। और जिस माँ बाप के औलाद की वजह से वह समाज में नहीं जा सकते, उस औलाद पे लानत है, धिक्कार है वैसे औलाद पे जिसकी वजह से उसके माँ बाप किसी समाज में खड़े नहीं हो सकते, किसी समाज में अपना सर उठा के नहीं चल सकते। मुझे गर्व है कि मैं गरीब हूँ और मुझे मेरी जिम्मेवारी बहुत जल्द समझ में आ गई। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबी के नाम पे अपने माँ बाप को ताना मारते हैं, लेकिन भाई साहब मुझे तो खुशी होती है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ और जिम्मेवारी और दुख और सुख क्या होता है उसको बहुत करीब से देखा। यार, जिंदगी का मज़ा तभी आता है जब आपकी ज़िंदगी में दुख हो। दुख के बाद जो सुख मिलता है उसका सुकून कुछ अलग ही होता है। और अगर आपको सुकून ही सुकून मिले तो इसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। में आए काम करने के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, तो ना ही अब वो आज़ादी खेलने को मिलती है और ना ही वो माँ का आंचल का नींद मिलता है। यहाँ पे दोस्तों 12 घंटा ड्यूटी करके आओ, फिर रूम पे आओ तो खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद खाओ पियो, फिर सो जाओ, फिर सुबह ही उठो फिर से खाना बनाओ, फिर से चले जाओ कंपनी काम करने के लिए। ये दुख और दर्द वही समझ सकता है जो इससे गुजर रहा है, जो इस दौर से गुजर रहा है। और हम लोग अपने माँ के आंचल या फिर माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए तरस जाते हैं। यहाँ पे अगर सर में दर्द हो तो ना किसी को बता सकते हैं और ना ही किसी को दिखा सकते हैं। जब घर से कॉल आता है माँ का तो उनसे भी झूठ बोल के बहाना बना देते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो ये बताओ माँ। माँ तो दिल के दर्द समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो भी चुप रहती है कि अगर वो रो देगी तो उसका बेटा भी रो देगा। इसी के वजह से दोस्तों कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनका औलाद, उनका संतान ना पढ़े। सभी लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा सा नौकरी कर ले जिससे उसके संतान को ये सब परेशानियां झेलना ना पड़े। और जब आप लोगों को आपके मम्मी पापा डांटते हैं तो आप लोगों को लगता है कि वो अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, वो तो दरअसल आपके लिए बोलते हैं कि आपका जिंदगी संवर जाए। जो कष्ट, जो परेशानी आपके मम्मी पापा ने उठाए हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके बेटा भी वही परेशानी से झेले, उसी समय से वो भी गुजरे। इसीलिए वो लोग अपने पे सारी परेशानियाँ लेकर हम लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उन लोगों की बातों को मजाक बनाते हैं, जिसका नतीजा आज ये भुगतना पड़ता है। कुछ बनावत रहा, क्या कर